हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ये2 प्राइमरी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित जो सीटेट में हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई कराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, बच्चों को जितना भी अवसर दोगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों के विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं कराना है, रटाना नहीं है। ठीक है, हाँ, बच्चों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। कौन सा अधिगम अनुभव उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, या फिर संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना
लेने के लिए कहना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डॉट डॉट को शामिल नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। क्या है? कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, दूसरा ऑप्शन। और फिर कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बुत बनाई जाती है, यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति भले पहले भोपाल मध्य प्रदेश और हैदराबाद या आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके लिए सफल यात्रा की दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, या फिर पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रोनाल्ड रॉस, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रजत की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया से, मियादी बुखार से, अतिसार से या फिर हैजा से? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से ग्रसित है रजत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी कौन था? क्या है? अलबरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की।
वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ार का अध्ययन करने आया था। या फिर वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलबरूनी कौन था? अलबरूनी वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं? केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं, काले हरे रंग में देख सकते हैं, किस रंग में देख सकते हैं? रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देख सकते हैं? केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। क्या है सही कथन भैया? देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही कथन चुनिए। कौन कौन से कथन होंगे सही? हमारा पहला कथन सही हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये कथन सही हो जाएगा। और तीसरा, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये और सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश या फिर मूलांकुर। क्या कहते हैं? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश या फिर मूलांकुर। तो क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, या फिर इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, या फिर पक्षियों की आँख छोटी होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पक्षी अपनी गर्दन घुमाते हैं, बहुत अधिक घुमाते हैं, किस कारण?
पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, या फिर गुड़, नींबू, मटर। कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? चलिए, और हाँ, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां और गुड़, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, या फिर विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर देखिए पाठचर्या होना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय पाठचर्या होना चाहिए। चलिए आंसर करिए आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या फिर उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशलों से लैस करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या है? नहीं है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ाना, विषय में रुचि और विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु को बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो होगा भैया। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी हो जाएगा। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी हो जाएगा। और ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। या फिर यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, यह अनुभव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन के विषय निष्ठता को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, या फिर यह आकलन में शिक्षक की सुविधा बढ़ाता है, या फिर यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है
शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता, कौन सा पक्षी हो जाएगा? कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौवा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत सागर क्या है? क्या है? मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या फिर ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में से ज़्यादा नमकीन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां निम्नलिखित कहानियां सम्मिलित करने का कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शालिनी ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर की ईवीएस प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की व्यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, बस आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।